लड़की ने देखा कि उसके माता पिता बाहर जाने वाले थे और उनके चारों ओर एक काली आभा तैर रही थी। उसका दिल कस गया और वह उनको रोकने दौड़ी, जोर देकर कहा कि उसके माता पिता उसके साथ रहें। अनिच्छुक होकर भी वे आखिरकार बाहर जाने से पीछे हट गए। तभी खबर आया जिस पार्टी में उन्हें शामिल होना था वह विस्फोट का शिकार हो गई। अगर वे गए होते तो शायद अपनी जान गंवा देते। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की उनका सौभाग्य है। असल में यह लड़की साधारण नहीं थी, क्योंकि वह स्वर्गीय लोक की एक देवी थी जो अमर बनने वाली थी। लेकिन एक दुर्घटना के कारण उसे मानव लोक में भेज दिया गया। एक अमर ने गणना की और तय किया कि उसे दिव्यता पाने से पहले 100 वर्षों की विपत्ति सहनी होगी। उसकी यादें सील कर उसे नश्वर लोक में भेजा गया। उसे जनरल के परिवार की तीसरी उपपत्नी ने गोद लिया। जब जनरल ने उसे पहली बार देखा तो वह उस बच्ची के आकर्षण में पड़ गया और पूछा, यह लड़की किसकी बेटी है? तीसरी उपपत्नी ने कहा कि यह मालिक के आदेश से आई थी, युवा स्वामी को भाग्य देने के लिए खरीदी गई थी। पहली पत्नी ने यह देकर उसे भी अपनाने का निश्चय किया कि वह अपनी बेटी की तरह पालेंगी। जनरल ने लड़की से पूछा कि क्या वह उनकी बेटी बनना चाहती है, लेकिन उसने डर कर सिर हिलाकर मना कर दिया। पहली पत्नी ने जोर दिया और लड़की ने पास के कमरे की ओर इशारा कर कहा कि वह खतरनाक है। पहली पत्नी ने सोचा कि नौकर परेशान कर रहे हैं, पर जब उसने दरवाजा खोला तो युवा स्वामी बिस्तर पर शांत लेटा मिला। सब कुछ सामान्य दिखा। लड़की को विश्वास था कि युवा स्वामी जंजीरों से पीड़ित था। उसने उसका हाथ लिया और हल्के से काटा। उसके शरीर की जंजीरें तुरंत गायब हो गईं और लड़की ने उन्हें अवशोषित कर लिया। अगले ही क्षण लड़की बेहोश हो गई। जनरल घबरा गया और उसे गिराने ही वाला था कि युवा स्वामी, जो महीनों से बेहोश था, अचानक जाग उठा। जांच में डॉक्टर ने कहा कि वह ठीक हो रहा है, पर उसे जंगली जिनसिंग पर आधारित लंबा इलाज चाहिए। लड़की ने युवा स्वामी के माथे पर अपना हाथ रखा और उसका पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ। फिर वह पुनः बेहोश हो गई। पहली पत्नी ने तुरंत डॉक्टर को उसका इलाज करने का आदेश दिया। डॉक्टर ने कहा कि वह थकी है और आराम की जरूरत है। जब लड़की जागी तो जनरल और पहली पत्नी प्रसन्न होकर उसे घर की दूसरी बेटी के रूप में गोद लेने का फैसला करने लगे। इसी बीच बूढ़े ताओवादी ने खून थूका और जनरल के भाई ने कुछ असामान्यता देखी। ताओवादी ने बताया कि युवा स्वामी पर लगे मंत्र टूट गए हैं। भाई चिंतित था कि यदि उसने हस्तक्षेप न किया तो युवा स्वामी उत्तराधिकारी बन जाएगा। भाई ने काले धुएं से घिरी एक मोती निकाली और माँ से कहा कि इसे युवा स्वामी को दे दें। जब पहली पत्नी मोती देने ही वाली थी तो लड़की ने काले धुएं की असामान्यता देखी और तुरंत हस्तक्षेप किया। उसने धुएं को ताबीज में अवशोषित कर लिया। जनरल ने अपनी पत्नी को समझाया कि ताबीज के साथ यात्रा में दुर्घटना हुई थी। गाड़ी में 4 लोग थे, 3 सुरक्षित निकले, पर ताबीज की टांग टूट गई थी। पत्नी ने सोचा कि परिवार को खजाना मिल गया है। अगले दिन जनरल अपने बेटे और लड़की को दादाजी के जन्मदिन के समारोह में ले गया। दादाजी ने लड़की को देखते ही पसंद कर लिया। जनरल का भाई बोला कि उसने युवा भतीजे और लड़की के लिए उपहार तैयार किए, लेकिन पहले खेल होगा। लड़के को 4 डिब्बों में से एक जेड लॉकेट ढूंढना था। यदि वह सफल होता तो उसे 5% हिस्सेदारी मिलती, जबकि असफल होने पर उसके पिता को बराबर मूल्य गरीबों को देना पड़ता। लड़के ने समझा कि यह जाल था, पर डर था कि अगर वह नहीं खेलेगा तो दादाजी नाराज होंगे। लड़की ने उसे हल्का संकेत दिया कि चमकदार डिब्बा चुने। हिचकते हुए लड़के ने वह डिब्बा खोला, पर वह खाली था। सब चौंक गए, पर लड़की शांत रही। उसने डिब्बा तोड़ दिया और चमत्कार हुआ। लॉकेट अचानक उसी में प्रकट